हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार एक्सेल की इस अमेजिंग वीडियो में आपके लिए 10 ऐसी पावरफुल ट्रिक्स और टिप्स लेके आया हूं जिनको सीखने के बाद आप न केवल अपने एक्सेल के काम को आसानी से कर पाएंगे बल्कि खुद को एक प्रोफेशनल की तरह रिप्रेजेंट भी कर पाएंगे। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक और टिप्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप एक्सेल की किसी भी कमांड के लिए खुद ही शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे ये तो पता चलता है कि ये वीडियो आपके लिए कितनी यूजफुल होने वाली है। बस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक आखिरी बात कहना चाहूँगा कि आप हमारी इस वीडियो में आ ही गए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका ये सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही कीमती होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो पहली ट्रिक है वो है फॉर्मेट क्रिएशन से रिलेटेड, यानी कि मेरी ये जो आपके सामने स्क्रीन है इस पे एक शीट दिखाई दे रही है, यानी कि ये एक अटेंडेंस शीट है। ठीक है, और इस पे मैंने बहुत सारी फॉर्मेटिंग मैनुअली की हुई है। अब मैं चाहता हूं कि ये अप्रैल में जो मैंने फॉर्मेटिंग की है ये मई के लिए ना करनी पड़े, ये फॉर्मेटिंग और इसमें से कुछ जो स्टूडेंट नेम है ये सारी चीजें मुझे दोबारा टाइप हाथ से ना करनी पड़े। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं इस फॉर्मेटिंग को और कंटेंट को कॉपी करूंगा और जो अप्रैल, मई, जून जो हर महीने की शीट है उस पर एज इट इज कॉपी कर दूंगा। ठीक है, फॉर्मेटिंग के साथ। वो हमें कैसे करना है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो पहले कॉपी करोगे और फिर इसको मैनुअली पेस्ट करोगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए दूसरी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि दूसरी ट्रिक ये है। सबसे पहले हम इस शीट को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर ली, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करेंगे और शीट 5, शीट 2 इन दोनों शीटों पर मुझे ये डेटा जो है एज इट इज फॉर्मेटिंग के साथ लेके जाना है। तो इसके बाद हमें जाएंगे होम टैब के, जो हमारा एडिटिंग ग्रुप है, ये आपको एडिटिंग ग्रुप दिख रहा है, इसमें फिल का ऑप्शन है, फिल पे क्लिक करेंगे और अक्रॉस वर्कशीट ये जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने तीन चीजें खुल के आ जाती हैं। पहला है ऑल, और दूसरा है कंटेंट्स, और तीसरा है फॉर्मेट्स। तीनों का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। ऑल का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप कंटेंट के साथ फॉर्मेटिंग भी चाहते हो तो यहाँ पे ऑल सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, और यदि आप सिर्फ कंटेंट चाहते हो, फॉर्मेटिंग नहीं चाहते हो, मैं चाहता हूँ जो कंटेंट है सिर्फ यही कॉपी होके जाए, तो यहाँ पे सिर्फ कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सिर्फ फॉर्मेटिंग चाहिए, कंटेंट नहीं चाहिए, सिर्फ फॉर्मेटिंग, तो आप फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे, फॉर्मेट्स पे। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए दोनों चीजें, फॉर्मेटिंग भी चाहिए और कंटेंट भी चाहिए, यानी कि पूरा डेटा चाहिए एज इट इज कॉपी। तो अब हम क्या करेंगे, ऑल पे क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। जैसे हम ओके करते हैं दोस्तों, अब हम अपनी शीट पे देख सकते हैं शीट 5 और शीट 2 दोनों में सेम डेटा आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट जो नेम है ये रख लेंगे, और बाकी जो डेटा है जो हमें नहीं चाहिए उसको हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एरो की के साथ नीचे आ गए तो ये डेटा हो गया सिलेक्ट और ये कर दिया हमने डिलीट। इस तरह से मैंने ये डिलीट कर दिया। अब मुझे जो डेटा इसमें से चाहिए या जो नहीं चाहिए वो उस हिसाब से हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें से मुझे डेट ऑफ बर्थ सेम रखनी है तो वो अब मैं नहीं हटाऊंगा। कुछ डेटा जो है प्रेजेंट है, प्रेजेंट किस डेट में प्रेजेंट है किस डेट में नहीं है, तो वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। अब जैसे इसमें आप कॉलम देख सकते हो कि कॉलम विड्थ है जो ये अनफिट हुई पड़ी है, तो इसके साथ आपको कंट्रोल ए प्रेस करना है और शॉर्टकट की यूज करनी है ऑल्ट HOI। इससे क्या होगा, जो आपकी विड्थ है वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी। ठीक है, ये एक सिंपल सी चीज थी जो आपको पता होगी, नहीं पता तो आप इस तरह से ऑल्ट HOI का प्रेस करके इसको सही कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि ये वाली ट्रिक आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी दूसरी ट्रिक की तरफ। तो दूसरी ट्रिक है अपनी ऑटो सीरियल नंबर। ठीक है दोस्तों, दूसरी ट्रिक है हमारी ऑटो सीरियल नंबर, यानी कि जब आपका पास कोई डेटा होता है, जैसे कि मेरे पास अभी छोटा सा मैंने डेटा टाइप करा है। ठीक है, जैसे कि राम, श्याम और गरिमा और ये इस तरह से। अब यहाँ पे मुझे सीरियल नंबर चाहिए होता है। ज्यादातर आप कोई भी टेबल बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, उसमें सीरियल नंबर मैनुअली हाथ से टाइप करते हो। जैसे कि मैंने 1 कर दिया, एंटर मारा, फिर 2 कर दिया, फिर एंटर प्रेस किया। इस तरह से आप मैनुअली करते हो, या फिर इतना करने के बाद या तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे तब ये आएगा। उसके बाद फिर मान लीजिए कोई और डेटा मुझे लिखना है, यही रोमा, तो उसके बाद फिर आप क्या करोगे, फिर 5 प्रेस करोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप करोगे। लेकिन मैं चाहूं कि भाई कि मैं सिर्फ नाम जैसे प्रेस करूं, नाम जैसे ही मैं लिखूं,
ठीक है, नाम लिखते ही मेरे जो सीरियल नंबर है वो ऑटोमेटिक आ जाए। इस तरह की मैं जो ट्रिक है वो लगाना चाहता हूं, तो वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको इसमें बताता हूं। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूं। अब यहाँ पे एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है? इज इक्वल टू लॉजिक वार फंक्शन का लगाएंगे इफ। ठीक है, कंट्रोल ए करा, फॉर्मूला खुल गया। ठीक है, अब एक सेकेंड में आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, दोबारा बता देता हूं। इज इक्वल टू, ठीक है, अब यहाँ पे इफ लिखा, ठीक है, और ब्रैकेट मैंने कर दिया स्टार्ट। अब हमें क्या करना है, यहां पे यदि दिस सेल इज इक्वल टू ब्लैंक, और मतलब ये वाली सेल अगर खाली हो तो क्या हो जाए, तो मेरा जो मैंने सिलेक्ट कर रखी है, जहां पे मैंने ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो ये वाली सेल भी खाली रहे। तो इसके लिए यहां पे भी मुझे दोबारा से ये लगाना होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर नहीं हो तो फिर क्या हो, तो फिर यहां पे रो का एक फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे। अब यहां पे ROW, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पे लिख देंगे हम 1:1। ठीक है, तो यहां पे इसने क्या है कि रो नंबर है वो इसने ऊपर से सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, और ब्रैकेट कर देते हैं बंद और इंटर प्रेस कर देते हैं, और मैंने यस कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे देखिए मेरा ऑटोमेटिकली 1 आ गया। अब हुआ क्या है कि मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला लिखा है इस तरह से, जो आप देख रहे हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको मैं जहां तक चाहूं वहां तक ले जाके कॉपी कर दिया मैंने। अब देखिए मेरे सारे पे ये आ गया। अब मान लीजिए, अब मैंने यहां से गरिमा हटा दिया, ब्लैंक कर दिया। ठीक है, ब्लैंक नहीं है, इसमें स्पेस आ गया, तो यहां पे देखिए नंबरिंग हट गई है। अगर यहां पे मैं फिर से लिख दूं गरिमा, देखिए ऑटोमेटिकली 3 आ गया। ठीक है, अब अगर मैं चाह रहा हूं रोमा के बाद मुझे कोई और ऐड करना है, जैसे राहुल, ये मैंने ऐड कर दिया, ऑटोमेटिकली मेरा नंबरिंग आ गई। इस तरह से जितनी भी है, जो भी डेटा आप यहां पे फिल करोगे, ठीक है, तो अपने आप इसमें नंबरिंग आती जाएगी। ये सिस्टम है। तो आशा है कि ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है फ्लैश फिल, जिसका आपने बहुत नाम भी सुना होगा, नहीं सुना तो इसका यूज मैं आपको बता देता हूं। क्या है, मान लीजिए मेरे पास इस तरह से कोई डेटा है, यानी कि AVE1। आपके पास कुछ और भी हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो, उसके साथ कुछ नंबरिंग हो, या फिर कुछ और चीजें हो, मिक्सअप वाला हो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें से जो टेक्स्ट वाला है उसको अलग करना है, और 1 3 4 नंबरिंग वाला उसको अलग करना है। तो वो फ्लैश फिल से हम चुटकियों में कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसमें जो जो टेक्स्ट वाला है, ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आगे क्या है, या तो यहां से भी आप कॉपी कर लो, या फिर मैनुअली यहां से 1 डाल दिया मैंने। ठीक है, इतना कर लिया। अब आपको क्या करना है, AVE सेल को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल E प्रेस कर देंगे। ये होता है कंट्रोल E शॉर्टकट की, किसकी? फ्लैश फिल की। और अब देखिए दोस्तों, इसमें से जो टेक्स्ट वाला जो चीजें थी हमारी, सारी की सारी यहाँ पे आ गई है ऑटोमेटिक। ठीक है, ऐसे ही 1 पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल E प्रेस करते ही ये देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो नंबरिंग थी वो भी आ गई है। अब मेरा जो डेटा था वो अलग अलग हो गया है। ठीक है, ये है अपना फ्लैश फिल का यूज। अब जो हमारी जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है प्रिंट की। दोस्तों आपको पता है कि कहीं भी आप ऑफिस में जब भी कहीं काम करते हो तो आपको प्रिंट सेटअप की बहुत ज्यादा नॉलेज होनी जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए अगर बॉस ने कह दिया कि जो भी आपके पास डेटा है उसका मुझे एक प्रिंट दो, एक शीट, जो आपके पास शीट पे काम कर रहे हो उसका प्रिंट दो। अब मान लीजिए वो डेटा जो है थोड़ा अपसेट है, थोड़ा बड़ा है, ओरिएंटेशन में है, लैंडस्केप में है, किस तरह से है, उसको कैसे हमें फिट करना है, तो उसको कैसे एक ही पेज में देना है या 2 में देना है, वो चीज हम इस ट्रिक में सीखेंगे। और उम्मीद करता हूं ये जो प्रिंट वाली चीजें है ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझा पाऊंगा। ठीक है, तो अब होता क्या है कि मान लीजिए ये मेरे पास डेटा है और मैं आपको दिखा दूं, ये बहुत काफी डेटा है समझने के लिए। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, इसमें एक प्रिंट का ऑप्शन होता है। मान लीजिए ये जो डेटा है, अब मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू इसका दिखा देता हूं। मैंने कंट्रोल पी करा और यहाँ पे आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से अभी इसका जो है कुछ सेट हुआ पड़ा है, ठीक है। अभी इसमें क्या है कि ये कट होके दूसरे उस पे आ रहा है। अब मान लीजिए यही डेटा कुछ इस तरह होता, इस तरह कैसे, जैसे कि हम जाएंगे पेज लेआउट टैब में, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्केल टू फिट का, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिक हुआ पड़ा है, ऑटोमेटिक हुआ पड़ा है। और अब मैं इस ओरिएंटेशन को कर देता हूं पोर्ट्रेट में। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल पी करता हूं। अब आप देख सकते हैं जो मेरा डेटा है वो इस तरह का आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि जो प्रिंट जो होगा वो इस तरह से कट कट के आएगा, यानी कि मेरा जो आधा डेटा है वो एक पेज पे आएगा और आधा इस तरफ का डेटा है वो कट के दूसरी तरफ आएगा। अब मैं चाहता हूं कि ये जो डेटा है ये कटे ना, ये सिर्फ मतलब जो चौड़ाई है, जो आपके पेज की जो चौड़ाई है वो कटे ना, वो एक ही पेज में आ जाए। अभी हम लंबाई की बात नहीं करें, हम बात करें सिर्फ चौड़ाई की। जो चौड़ाई है जो पेज की वो एक ही पेज पे आ जाए, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें दो चीजें करनी है। एक तो पहली आपको जो स्केल टू फिट वाला ऑप्शन है, पेज लेआउट टैब में जो स्केल टू फिट वाला ऑप्शन है, इसमें जाएंगे और इसमें विड्थ का ऑप्शन है। विड्थ में जाएंगे तो ऑटोमेटिक हो रहा है, अभी ये ऑटोमेटिक हो रहा है। अब इसको आप विड्थ को कितने पेज में चाहते हो, 2 में या 1 में, यानी कि मुझे जो विड्थ है मैं चाहता हूं वो एक ही पेज में सुकून के आ जाए, ठीक है। तो वो मैंने 1 पेज कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने 1 पेज करा, अब आप देख सकते हैं मैंने अब कंट्रोल पी करके आपको दिखा देता हूं। अब मेरे जो देखा ये 1 पेज में हो गया है, ठीक है। आ गया समझ में। अब यही चीज और मैं दूसरी तरीके से आपको समझाता हूं। यहाँ पे एक हाइट का ऑप्शन भी है। हाइट मतलब होता है यहाँ पे लंबाई। अगर यही डेटा मेरा 2 पेज में आ रहा होता, जैसे कि अभी ओरिएंटेशन में चेंज करता हूं, ये लैंडस्केप में कर दिया, ठीक है। और अब मैं कंट्रोल पी करता हूं। अब देखिए 2 पेज में आ रहा है ना भैया, यानी कि अब मेरा जो डेटा है, यानी कि चौड़ाई तो एकदम फिट हो गई, जो लंबाई है वो नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि 2 पेज में आ रही है लंबाई। अब आपको अगर लंबाई भी एक मतलब चौड़ाई भी एक पेज में चाहिए, लंबाई भी एक पेज में चाहिए, ये 2 काम करने होंगे आपको। 2 काम क्या करने होंगे, एक तो विड्थ और हाइट है, इन दोनों को एक एक पेज में रखना होगा। दूसरी चीज आपका अगर देखना होगा डेटा को आप लैंडस्केप में ज्यादा बेटर आ रहा है या पोर्ट्रेट में ज्यादा बेटर आ रहा है, ठीक है। दोनों चीजें करके सिलेक्ट करके यहां से आप देख लीजिए। पोर्ट्रेट में अगर सही आ रहा है आपका डेटा तो पोर्ट्रेट में कीजिए, और लैंडस्केप में सही आ रहा है तो आप लैंडस्केप में कीजिए, ठीक है। और मैंने यहाँ कंट्रोल पी करके देख लेता हूँ। ये पूरा डेटा बहुत छोटा हो गया, ठीक है। ये आपको देखना होगा कि आपको डेटा कितना रखना है, ठीक है। तो अब एक चीज मैं और आपको इसमें बता देता हूं। मैंने अभी लैंडस्केप करा और ये हाइट है जो इसको ऑटोमेटिक कर दिया, ठीक है। अब इस तरह अब मेरा जो प्रिंट प्रीव्यू है वो कैसा आएगा, इस तरह का आएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जो अब मैं इसको प्रिंट है जो 2 पेज में दे देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरा कटेगा नहीं, बस दूसरा जो एक्स्ट्रा डेटा है वो दूसरे पेज पे आएगा। बट इस पेज में मुझे जो है हेडिंग देखने को मिल रही है, लेकिन जो दूसरा पेज है इसमें मुझे हेडिंग देखने को नहीं मिल रही ना। इस तरह का मान लीजिए मेरे पास और ज्यादा डेटा होता, अब मुझे यहाँ समझने में दिक्कत आएगी कि स्टूडेंट आईडी कौन सी है। ऊपर अगर स्टूडेंट आईडी लिखा जाए तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो इसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंट टाइटल, यानी कि आप पेज लेआउट में जब जाओगे तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है पेज सेटअप वाले ग्रुप में प्रिंट टाइटल दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आप माउस देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट टाइटल दिख रहा है। अब इस प्रिंट टाइटल में जाएंगे, इस प्रिंट टाइटल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको प्रिंट एरिया प्रिंट टाइटल इस तरह से दिख रहा है, लेकिन हमें देखना है रो टू रिपीट एट टॉप, यानी टॉप की जो रो है उसको सिलेक्ट करना है मुझे। तो इस पे मैं जो तीर का निशान है इस पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे उस वाली रो को सिलेक्ट कर लेंगे जो हमें फर्स्ट में रिपीट करनी है, मतलब दूसरे पेज पे भी टॉप वो उसमें टाइटल चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये दोनों को सिलेक्ट कर लिया, मुझे ये दोनों ही हर पेज पे चाहिए होती है, ठीक है। या फिर मैं सिर्फ स्टूडेंट आईडी वाली को ही चाहता हूं रिपीट करना, तो ये मैंने करा और इंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। इंटर प्रेस करते ही ओके कर दिया। अब मैंने जैसे ओके करा, अब आप कंट्रोल पी करके देखेंगे फर्स्ट पेज पे तो ये है ही है। अब सेकंड पेज पे जैसे मैं जाता हूं, यहाँ पे देखिए जो मेरा
जो टाइटल है वो हेडिंग है जो रिपीट हो रही है, यानी कि अब इस पे भी आ रही है। तो दोस्तों इस तरीके से हम ना जो हेडिंग है वो हम दूसरे पेज पे भी कॉपी कर सकते, मतलब लगा सकते हैं और प्रिंट में ले सकते हैं, हर पेज पे जो हेडिंग ले सकते हैं इस तरीके से। और इस तरीके से आप जो आप प्रिंट करना चाह रहे हैं उस तरीके से आपको एक पेज में फिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये प्रिंट वाला ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, और ऑफिस में अगर आप काम करते हैं या फिर आप कुछ सीख रहे हैं या इंटरव्यू में आप इंटरव्यू क्रैक करना चाह रहे हैं तो वहां पे भी ये चीजें बहुत जरूरी होती है। तो ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी और यूजफुल रही होगी। तो उम्मीद करता हूं ये आपको बेटर तरीके से समझ आई हो। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक जो हमारी है वो है मूव शीट या कॉपी शीट। ठीक है, इसका उपयोग हम करते हैं, मान लीजिए मैं इस वर्कबुक में काम कर रहा हूं, ठीक है, और इसमें देखिए मेरा कितना डेटा है, शीट 5 पे है, ऑटो स्पेशल नंबरिंग, इस तरह से मेरा काफी ज्यादा डेटा है। लेकिन मैं चाहता हूं इस पूरे डेटा में से सिर्फ ये वाला जो सामने आपके डेटा खुला हुआ है मूव शीट कॉपी शीट वाला, इसको मैं सिर्फ इसी को कॉपी करके एक नई वर्कबुक में ले जाऊं, सिर्फ इसी शीट को, ठीक है, ना कि किसी और शीट को। तो वो हम कैसे करेंगे वो इस ट्रिक में हमें समझाता हूं आपको। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है, मूव शीट वाले जो नीचे वो है शीट, इस पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मूव और कॉपी का ऑप्शन आएगा। ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट ए कॉपी का ऑप्शन होता है, इस पे हम क्लिक करेंगे और इसके बाद ऊपर टू बुक का ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक करेंगे नीचे वाले उस पे। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू बुक का ऑप्शन आ रहा है, जैसे हम न्यू बुक का ऑप्शन करेंगे इसका मतलब ये है कि अब जो हमारा ये पूरी शीट है ये एक नई वर्कबुक में कॉपी होके चली जाएगी। ठीक है, और इस पे कर दिया मैंने ओके। अब देखिए दोस्तों सेम टू सेम यहां तक कि शीट का जो नेम है मूव शीट और कॉपी शीट ये भी एक अलग वर्कबुक में आ गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई भी और शीट नहीं है, सिर्फ यही शीट है, ये एक नई वर्कबुक में आ गई है कॉपी होके, एज इट इज फॉर्मेटिंग के साथ, एज इट इज कंटेंट के साथ। ठीक है, अब आप इसको सेव कर सकते हैं और रिनेम करके आप अपने बॉस को भेज सकते हो आसानी से। मतलब बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है किसी मल्टी वर्कबुक की मल्टी शीट में से किसी एक शीट को अलग लेके आना, एज इट इज फॉर्मेटिंग के साथ, एज इट इज। नहीं तो अगर आप कॉपी करते हो तो वहां से क्या है कि आपके जो कॉलम है वो सिकुड़ उड़ जाएंगे या फॉर्मेटिंग थोड़ी हिल जाएगी। लेकिन ये जो तरीका ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेट फॉर्मेटिंग, यानी कि ये चीज आपको काफी बार सामने आई होगी कि जो डेट है वो मुझे ऑब्लिक के साथ चाहिए या फिर डैश के साथ चाहिए, या फिर मुझे डेट इस तरह से चाहिए जिसमें 10 तारीख चौथा महीना और 2006 लिख के ना आए, सिर्फ 6 लिखा आ जाए। ठीक है, या फिर आप चाहते हो जो मंथ है वो 04 इस तरह से लिख के ना आए, वो हिंदी में लिखा आए मार्च, या इंग्लिश में लिखा आए मार्च। ठीक है, इस तरह से आप चाहते हो तो वो आप कैसे करोगे वो इस ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है डेट वाले ऑप्शन को। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कंट्रोल 1 प्रेस करना है। ठीक है, जैसे आप कंट्रोल 1 प्रेस करोगे तो यहाँ पे जो है कस्टम फील्ड ओपन होके आ जाएगा। अगर आप कंट्रोल 1 प्रेस नहीं कर रहे हो तो फिर आपको क्या करना है, होम टैब में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है ये नंबरिंग, होम टैब में नंबर ग्रुप जो होता है यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं, डेट वगैरह आगे। ठीक है, लेकिन हमें इन सब पे ध्यान नहीं जाएगा। यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट ये लिखा आ रहा है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ इस तरह से आपके सामने खुल के आ जाएगा, या फिर इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+1। ठीक है, ये आप प्रेस करोगे तो ये पॉपअप खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए DDMMYYYY, ठीक है, इस पे मैंने सिलेक्ट कर रखा है, यानी कि जो ऊपर आपके सामने इस तरह से खुल के आ गई है। अब मैं चाहता हूं कि ये DDMMYY 4 बार ना आके 2 बार आए। ठीक है, तो इसको मैंने 2 Y को हटा दिया और ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने इस तरह से डेट चेंज होके आ गई है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इस डेट में से मुझे क्या करना है, जो मंथ है ये मंथ को मुझे टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए, तो इसको मैं 4 बार M को 4 बार टाइप करूंगा। ठीक है, 4 बार मैंने टाइप करा, अब ओके करा। अब आप देख सकते हैं किस तरह से मेरी डेट आ गई है 10 अप्रैल और 06। अब आप चाहते हैं नहीं मुझे थोड़ा और ठीक करना है तो आप और ठीक कर सकते हैं। इसको कैसे, अब यहाँ पे 4 बार MM है, इसमें YY को भी आप 4 बार
कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे आपने इसको 4 बार करा, अब यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा और बेटर आया है। अब आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे डे और मंथ और ईयर ये अलग अलग मुझे एक कॉलम में लाने हैं, तो वो आप कैसे लाओगे? सबसे पहले इस डेटा को कर लेते हैं हम कॉपी। ठीक है, और और इसको इसमें पेस्ट कर दिया, इसमें भी पेस्ट कर दिया और इसमें भी पेस्ट कर दिया। ठीक है, कहीं भी क्लिक करा, कंट्रोल ए करा, ऑल्ट एच ओ आई प्रेस किया, इससे हमारी जो विड्थ है वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर इसमें आप चाहते हो बॉर्डर है, जो बॉर्डर लगाना चाहते हो, अभी क्या है कि इसमें पता नहीं चल रहा है, इसमें कुछ बॉर्डर नहीं आ रही, तो इसको कंट्रोल ए करता हूं मैं, ऑल्ट एच बी ए प्रेस किया, देखिए इसमें बॉर्डर लग गई है, कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कंट्रोल सी करता हूं मैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो डे है, मैं चाहता हूं सिर्फ इसमें डे आए, डे वाले कॉलम में ये पूरी डेट ना आए, तो इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल 1 प्रेस किया, उसके बाद हम गए इस अपने ऑप्शन में, ठीक है, कस्टम ऑप्शन में, और यहाँ पे सब कुछ हटा के और मैंने यहाँ पे डी लिख दिया। ठीक है, और मैं ओके कर दिया, यहाँ पे देखिए डेट आ गई। ठीक है, आप चाहते हो कि डेट मुझे इस तरह नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी अलग तरीके से चाहिए, वो आप यहाँ से कर सकते हो, इस डी को 4 बार लिख देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है। ठीक है, अब देखिए मंडे, संडे, सैटरडे, इस तरह से आप लिखा हुआ आ जाएगा। अब चाहते हो कि इसी तरह से लिखा हुआ मेरा मंथ भी आए, तो यहाँ पे आप फिर से कस्टम में जाएंगे और यहाँ पे सब पूरे को सिलेक्ट करके हटा देते हैं, सिर्फ मंथ को रखते हैं हम 4 बार, एम को 4 बार लिखेंगे, ओके कर दिया। यहाँ पे जो मंथ है वो टेक्स्ट फील्ड में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी ईयर है, ईयर को भी आप सिर्फ ईयर चाहते हो पूरा चाहिए उस तरह से। ठीक है, तो कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबको हटा के सिर्फ वाई को 4 बार लिख देंगे, वाई 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 वाई, इस फॉर्मेट पे मुझे डेट चाहिए, तो इस फॉर्मेट से आप डेट अपनी इस तरह से ला सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये डेट का फंडा आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि आगे से कभी भी आप कहीं फंसते हो डेट से रिलेटेड, तो आप इस तरह से उसको शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये डेट भी आपको समझ आ गई होगी कैसे हमें डेट को कस्टम करना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है ऑप्शन हमारा, नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है लिमिटेड डाटा सिलेक्शन। लिमिटेड डाटा सिलेक्शन, आप किसी शीट के लिमिटेड डाटा को ही भेजना चाहते हो किसी के पास, या उसमें से कुछ डेटा को हाइड किया और उसके बाद जो डेटा बचा उस डेटा को आप किसी के पास भेजना चाहते हो, ठीक है, कॉपी करके, तो वो आप कैसे करते हो? ठीक है, वो इस ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसका नाम है सिलेक्शन, डेटा सिलेक्शन। ठीक है, तो अब आप कैसे करोगे? सबसे पहले मैं किसी डेटा में आ जाता हूं, ये मेरे पास कोई डेटा है। ठीक है, अब आप बेसिकली करते क्या हो, ठीक है, इस डेटा में से कुछ मैंने हाइड कर रखा है, देखो इस तरह से हाइड कर रखा है, कुछ और भी हाइड कर रखा है, लेकिन आप चाहते हो, आपने कुछ, आप क्या करते हो कि आपने हाइड करा, ठीक है, और सिलेक्ट करा और हाइड कर दिया। हाइड करने के बाद ठीक है, आपने सोचा कि हाइड हो गया, इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करा और कॉपी करा और किसी और शीट पे गए और इस तरह से पेस्ट कर दिया। आपने सोचा कि ये ठीक है, वही डेटा आ गया जो मेरे सामने खुला हुआ था, यानी कि हाइड किया हुआ नहीं आया। तो आप इसको कंट्रोल ए प्रेस करें, ऑल्ट एच ओ आई प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने जो हाइड किया था वो भी आ गया है, यानी कि कुछ सिलेक्टेड डेटा नहीं आया, आपका पूरा डेटा आ गया है। तो उस सिलेक्टेड डेटा को, सिर्फ सिलेक्टेड डेटा को ही वहां से कॉपी करके लाना है, तो वो कैसे लाएंगे वो मैं आपको इस ट्रिक में बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चलता हूं अपनी उसी शीट में। ठीक है, अब जैसे ये है, अब इसमें क्या है कि डेटा है, इसमें से मैंने और भी हाइड कर दिया, कंट्रोल जी करा, ये हाइड कर दिया। अब इस पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल ए से डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। डेटा को सिलेक्ट करा, अब आपको क्या करना है, ऑल्ट के साथ सेमी कॉलम को प्रेस करना है। जैसे आप सेमी कॉलम को प्रेस करते हो, अब होता क्या है, ये जो आपका डेटा सिलेक्ट हुआ है, आपके सामने जो खुला हुआ डेटा है, ओपन डेटा है शीट में, सिर्फ यही ही सिलेक्ट हुआ है। अब इसको आप कंट्रोल सी से कॉपी करिए और आप कहीं भी ले जाके इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब मैंने ये पेस्ट कर दिया है। अब आप इसको देख सकते हो कि कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा डेटा नहीं आया, सिर्फ वही डेटा आया जो आपके सामने खुला हुआ था। अब मैं इसको कंट्रोल ए करता हूं, ठीक है, ऑल्ट एच ओ आई प्रेस करता हूं, देखिए सिर्फ लिमिटेड डाटा ही आपके सामने खुल के आया है, कुछ एक्स्ट्रा डेटा नहीं आया। तो इस तरह से हम सिर्फ लिमिटेड डेटा को ही किसी के पास भेज सकते हैं। तो ये ट्रिक उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी आपको।
इस तरह से आप कुछ लिमिटेड डेटा को सिलेक्ट करके किसी के पास भेज सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है डाटा सेपरेशन। यानी कि आपके सामने कुछ इस तरह का डेटा है, जैसे राम है और उसके बाद नेक्स्ट सेल में जो है नंबरिंग है, फिर टेक्स्ट है, फिर नंबरिंग है। अब इसमें से मैं चाहता हूं कि नेम एक बार यहाँ पे आ जाए और नंबरिंग यहाँ पे आ जाए अलग अलग। तो वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, कंट्रोल जी प्रेस करना है और गो टू का ऑप्शन खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब आपको स्पेशल पे क्लिक करना है। स्पेशल पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कांस्टेंट। कांस्टेंट पे क्लिक करते ही आपके सामने ये 4 चीजें सामने आ जाएंगे, एरर, लॉजिकल्स, टेक्स्ट और नंबर्स। अब यहाँ से आपको क्या चाहिए? मुझे चाहिए पहले टेक्स्ट वाला। ठीक है, तो सिर्फ टेक्स्ट वाले को रहने देते हैं और बाकी सबको हटा देते हैं। ठीक है, यानी कि मैंने टेक्स्ट पर क्लिक किया और टेक्स्ट वाले को ओके किया। आपने जैसे ही ओके करिए आप देख सकते हैं कि जो आपके टेक्स्ट है सिर्फ वही सिलेक्टेड है अब, यानी कि सिलेक्ट आपने कर लिया। अब आप यहां से इसको कॉपी कर सकते हो और कॉपी करके आसानी से यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ये तो हो गया आपका टेक्स्ट। ठीक है, अब चाहते हो आप नंबर आप चाहते हो, उसके बाद फिर से इसको सिलेक्ट करो। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल जी प्रेस किया और यहाँ पे स्पेशल में गए और उसके बाद फिर से कांस्टेंट में जाके अब आप बाकी सबको हटा के सिर्फ नंबर को रखेंगे सिलेक्टेड और ओके प्रेस कर देंगे। अब देखिए आपका जो नंबर है वो सिलेक्टेड हो गया और यहाँ से इसको कॉपी करा और नंबर में जाके फिर से पेस्ट कर दिया। अब आप देख सकते हो कि आपके जो नंबर है वो आ गए। इस तरह से आप यानी कि मिक्स डेटा में से आप नंबर या फिर टेक्स्ट को अलग कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत यूजफुल रही होगी। अब नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज दोस्तों होता क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। ट्रांसपोज होता है यानी आपका जो डेटा है वो इस तरह से है लंबाई में। ठीक है, आप चाहते हो इस डेटा को इस तरह से आ जाए, यानी कि ये जो स्टूडेंट है ये इस तरह से है, मैं चाहता हूं स्टूडेंट इस तरह से आ जाए, इस तरह से। ठीक है, और जो स्टूडेंट नेम इस तरह से है, इस फॉर्मेटिंग में है, ये स्टूडेंट नेम इस तरह से आ जाए। तो ये कैसे होगा? ये होगा ट्रांसपोज के थ्रू। अब ट्रांसपोज का यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पे सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एरो की दबाएंगे, डाउन एरो की, और ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसको कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद आप जाएंगे पेस्ट स्पेशल में, जिसका नाम आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना तो भी कोई बात नहीं है, आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, कंट्रोल ऑल्ट, मतलब आपको पहले सिलेक्ट कर लेनी है सेल स्टूडेंट आईडी। आपने स्टूडेंट आईडी सिलेक्ट करी, स्टूडेंट आईडी के अगली सेल जो है वो सिलेक्ट कर ली और ऑल्ट कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, यानी कि पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, या फिर आप मैनुअली भी कर सकते हैं। ठीक है, मैनुअली कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको डेटा सिलेक्ट करना है। ठीक है, डेटा सिलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, कहां पे आपको ये पेस्ट करना है, यहां से स्टार्ट करना है। तो यहां पे आपको लेफ्ट क्लिक करना है माउस से। उसके बाद पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आपके सामने खुल गया। पेस्ट स्पेशल पे आप क्लिक करोगे। जैसे आप पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करते हो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको दिखती है, सिर्फ फॉर्मूला चाहिए या कुछ और चाहिए या कुछ और चाहिए। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे इस पे पेस्ट स्पेशल में पूरे को नीचे वाले को क्लिक कर लेंगे ऑप्शन को, तो यहाँ से खुल के सामने आपके आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है नीचे नीचे कॉर्नर पे, ये देखिए ये जो ऑप्शन है ये ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज पे क्लिक किया और ओके कर दिया। जैसे हम ओके करते हैं ये जो पूरा डेटा ऐसा था वो इस फॉर्मेटिंग में आ गया है। ठीक, वैसे ही मुझे ये वाला डेटा चाहिए तो मैंने कंट्रोल सी करा। ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्ट करके ऑल्ट कंट्रोल वी प्रेस करा और ट्रांसपोज पे क्लिक किया और ओके कर दिया। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे दोस्तों ये मैंने शायद पूरा सिलेक्ट कर लिया था, तो इसको मैं कंट्रोल माइनस कर देता हूं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अपने डेटा को ट्रांसपोज कर सकते हो, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। इस तरह से है वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल में कर सकते हो, अपोजिट करना है तो अपोजिट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि ये ट्रांसपोज का ऑप्शन आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो मैंने आपको लास्ट वाला बताया था ट्रिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक थी कि आप अपने एक्सेल के किसी भी कमांड के लिए, यानी कि जैसे आपने देखा कि मैं
किसी भी एक शीट में खोल लेता हूं। ये मेरी शीट है, ठीक है। ये अब यहां पे देखिए इस तरह से जो कॉलम विड्थ है वो सिकुड़ी हुई है। आपको इसको फिट करना है। कैसे फिट करना है, मैंने आपको शॉर्टकट की क्या यूज करने के लिए बताई थी। कंट्रोल ए ठीक से सिलेक्ट हो जाता है। अब इसको मुझे एक ही बार में शॉर्टकट की से विड्थ को ऑटोमेटिक फिट करना है, तो वो मैंने क्या शॉर्टकट यूज करी, ऑल्ट एच ओ आई, हो गया ऑटोमेटिक फिट, ठीक है। लेकिन अब आप इसको खुद कैसे बनाओगे, ये जो शॉर्टकट की मैंने बनाई वो कैसे बनाई है। सबसे पहले आपको ये जो कॉलम है ऑटो फिट करने हैं, तो उसके लिए पहले सिलेक्ट करा, ऑल्ट प्रेस किया, ठीक है। अब होम टैब में, होम टैब के लिए होता है एच, ठीक है, तो आपने एच प्रेस कर दिया, ठीक है। एच प्रेस करने के बाद उसके अंदर हम इंटर हो गए। उसके बाद ओ से होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आपको अगर मैनुअली प्रेस करना था, सेल एच प्रेस करा हमने, हम उसके होम टैब के अंदर आ गए। होम टैब के बाद हम जाएंगे सेल ग्रुप में, ठीक है। सेल ग्रुप में फॉर्मेट में जाएंगे, तो उसके लिए रहता है ओ ऑप्शन, तो वो हमने ऑल्ट एच के बाद फिर ओ प्रेस करा, ठीक है। तो जैसे हम ओ प्रेस करते हैं तो हम फॉर्मेट के अंदर चले जाते हैं। फॉर्मेट के अंदर हम जाने के बाद हमें यहाँ पे दिखते हैं काफी सारे ऑप्शन, जिसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, एवरेज, सम, इस तरह से। दोस्तों अब हम चलते हैं हमारी लास्ट ट्रिक की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी कि आप एक्सेल की किसी भी कमांड के लिए खुद कैसे शॉर्टकट की क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, जैसे कि इसमें जो कॉलम है वो ऑटो फिट करने हैं, मुझे विड्थ की जो है ऑटो फिट करने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट किया, ऑल्ट एच ओ आई ये प्रेस किया, तो मेरी जो कॉलम की विड्थ है वो एकदम फिट हो गई है, ऑटोमेटिक फिट हो गई, सिर्फ शॉर्टकट। ये शॉर्टकट की मैंने कैसे बनाई वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैं इसको जैसे थी वैसे कर देता हूं, ठीक है। कंट्रोल जेड किया। अब देखिए, अब आपको अगर बनानी है तो कैसे बनाओगे। सबसे पहले इसको कंट्रोल ए करा, सिलेक्ट। अब आप क्या करोगे, अगर मैनुअली इस विड्थ को करना होगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले होम टैब में जाओगे, ठीक है। होम टैब में गए, उसके बाद फॉर्मेट में जाओगे, सेल ग्रुप में फॉर्मेट में जाओगे। फॉर्मेट में जाने का ऑटो फिट कॉलम विड्थ, कॉलम विड्थ में ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इस पे जाओगे, ठीक है। लेकिन अब इसको शॉर्टकट की से कैसे जाने, आप होम टैब में जाने के लिए सबसे पहले सॉरी ऑल्ट प्रेस किया। अब यहाँ पे कुछ नंबर आ गए कि आपको होम टैब में जाना है तो एच प्रेस कीजिए, ठीक है। इंसर्ट में जाना है तो एन प्रेस कीजिए। उस हिसाब से अगर आपको होम टैब में जाना है तो एच दबाएंगे। जैसे हमने एच दबाया उसके बाद आपको बता रहे हैं कि अब आपको कहां जाना है वो बताइए। अब आपको जाना है सेल में, सेल ग्रुप में। सेल ग्रुप में अंदर जाने के लिए ओ दबाएंगे, ठीक है। तो ओ प्रेस किया हमने। जैसे हमने ओ प्रेस किया, हम फॉर्मेट के अंदर चले गए, सेल ग्रुप के फॉर्मेट के अंदर चले गए। अब फॉर्मेट में हमें क्या करना है, फॉर्मेट के अंदर हमें चाहिए ऑटो फिट कॉलम विड्थ, जिसमें आई होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, ऑल्ट एच ओ, अब उसके बाद है आई, ठीक है। जैसे ही हम आई दबाएंगे या फिर ऑटो फिट वाले पे क्लिक करेंगे, आई हमने प्रेस करा तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक फिट हो गया। और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए अब इन सब के अंदर इसमें बॉर्डर लगी हुई है, किसी में भी नहीं है, ठीक है। अब मुझे चाहिए सब में बॉर्डर लग जाए। सब में बॉर्डर लगाने के लिए शॉर्टकट की यूज करेंगे, तो उसके लिए होता है ऑल्ट एच बी ए, ठीक है। लेकिन आपको उसको कैसे बनाना है, सबसे पहले आप बॉर्डर लगाने के लिए सब में क्या करते हो, सबसे पहले आप होम टैब में जाते हो। होम टैब में जो आपको ये फॉन्ट ग्रुप में जाओगे, फॉन्ट ग्रुप में इस बॉक्स, इस पे क्लिक करोगे, ऑल बॉर्डर, बॉर्डर में यहाँ पे दिख रहा है ऑल बॉर्डर का ऑप्शन, इस पे क्लिक करोगे, ठीक है। तब आपकी जो है बॉर्डर लगेगी। अभी सिर्फ एक पे लगी है, पूरा सिलेक्ट नहीं किया था इस वजह से। अब हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, अब हम चाहते हैं पूरे पे बॉर्डर लगे, है ना। तो अब क्या होगा, आपको जाना है, आपको क्या प्रेसना, ऑल्ट, ऑल्ट के बाद एच, होम टैब में चले गए, ठीक है। अब जाना है मुझे फॉन्ट ग्रुप में,
बॉर्डर में तो बी प्रेस करना है, ठीक है। तो बी के बाद अब मुझे क्या करना, ऑल बॉर्डर करना है, तो इसमें इसके लिए ऑप्शन क्या होता है, ए प्रेस किया। जैसे हमने ए करा तो दोस्तों देखिए आपकी सारी शीट में बॉर्डर लग गई है पूरे डेटा पर। अब इसकी शॉर्टकट की क्या बन गई, Alt+H+B+A। इस तरह से आप जितनी चाहो उतनी शॉर्टकट की बनाओ और यूज करो। तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन तरीका है शॉर्टकट की क्रिएट करने का। इस तरह से आप खुद धीरे धीरे मैनुअली आप इसमें चेक कर करके आप चीजों को, शॉर्टकट कीज को लिख लीजिए और रट लीजिए, और जैसे यूज करते हो वैसे वैसे अपनी डेली रूटीन में उसको यूज कीजिए अपने वर्किंग में। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल और पावरफुल लगी होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। हमने काफी, अगर MS ऑफिस डाउनलोड करना है लेटेस्ट, उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वहां पे जाएं और उसको देखें। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने बताया है कि आप MS ऑफिस को कैसे इंस्टॉल करें, ठीक है।